अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान एंड रिजवान। जी हाँ डियर व्यूवर्स, आपके लिए जो ये रिपोर्ट लेकर आए हैं इसमें मैं टॉप स्टोरी आपको बताता हूँ, फिर हम बढ़ेंगे उसकी डिटेल की तरफ, उस पर तज्जिया लेंगे। रिजवान साहब भी हमारे साथ हैं, उस पर तफसील से डिटेल के साथ बात करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको स्टोरीज बताता हूँ, फिर बढ़ते हैं जी डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे हम आज जो बांग्लादेश के बारे में भी बात होगी कि बांग्लादेश आखिर सुपर 12 में 2 मैच उनके रह चुके हैं, उसको वो मैच जीत कर अपने इस ICC T20 का इख्तिताम करना चाहिए। और नंबर 2 जो शाकिब के बारे में भी बात की जाएगी, और इसके साथ साथ आज बड़ा टक्कर है जो अभी जारी है न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान, और ये डू और डाई है, क्वार्टर फाइनल है। जो हारती है वो उसके लिए मुश्किलात पेश आएंगी और जो जीतती है वो सेमीफाइनल में जा सकती है। तो इसको, और दूसरा विराट कोहली का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा मोहम्मद शामी के जो घर पर हमला हुआ है उसके बारे में उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के बारे में, मुसलमानों के बारे में, तमाम जितनी भी कम्युनिटी है उनको लेकर भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी विजिट किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपकी फीडबैक का मुझे और रिजवान को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। हम जितना हो सके आपके जो कमेंट्स आते हैं उनको रीड करते हैं और उनका रिप्लाई करने का भी हम बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं। ले जी रिजवान, बढ़ते हैं पहली स्टोरी की तरफ। शाकिब से शुरू कर देते हैं। देखिए शाकिब बाहर हो चुके हैं ICC T20 में, और दूसरा जो बांग्लादेश को अब क्या जो 2 मैच रहते हैं उनको ये जीत के साथ अपने 2 मैच ICC में इख्तिताम करना चाहिए और बताना चाहिए कि हम सडनली हमारा परफॉर्म इस तरह का हुआ है लेकिन हम अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। जी एहसान, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चूँकि बांग्लादेश इस वक्त उस दौर से तो खैर वो बाहर हो चुका है, लेकिन बहरहाल उसके 2 मैचेस बड़ी टीमों के अगेंस्ट हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो अच्छी याद के साथ अगर इस ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 से आउट होंगे तो यकीनन एक अच्छा मैसेज और एक अच्छा साइन भी जाएगा उनके लवर्स के दिलों के अंदर, और उनके लवर्स के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए जो है वो एक अच्छा मैसेज आएगा और वो ज़्यादा डिसहार्ट नहीं होंगे, क्योंकि जब उनके लवर्स जो हैं उनको देख रहे हैं और उनके जो स्टार बैट्समैन हैं या बॉलर हैं या ऑलराउंडर हैं परफॉर्म कर रहे हों तो उनका भी हौसला मज़ीद नहीं टूटेगा और उनका हौसला मज़ीद बंधा रहेगा। और दूसरी एहसान जो आपने बात की, जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान से मैच हारा तो उस वक्त पूरे इंडिया के अंदर एक तूफ़ान बर्पा हुआ और कुछ मुल्कों के अंदर तो जश्न हुए, जिसके अंदर स्पेशली अगर मैं बात करूं बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, जहां पे लोगों ने जश्न भी मनाया जीत की खुशी में, और उसके साथ साथ कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर भी लोगों ने जश्न का एक समा था। लेकिन उसके दूसरी तरफ इंडिया के अंदर एक मातम का सीन था और तोड़ फोड़ जारी थी और रोड्स के ऊपर तोड़ फोड़ का सिलसिला, जलाओ घिराओ का जो सिलसिला था वो बड़ा ही तशद्दुद जो था वो हिंदुओं की तरफ से, उनकी मुख्तलिफ कम्युनिटी की तरफ से ये चीज़ को जो है उनके मुल्क के अंदर इस चीज़ को उठाया गया। अब आती है बात विराट कोहली की। विराट और उसके साथ क्या हुआ, जो उनके एक मुस्लिम बॉलर हैं, उनके प्लेयर हैं मोहम्मद शामी, उनके ऊपर भी तनकीद का निशाना उनको बनाया गया और बेसिकली ये हार की जितनी भी जिम्मेदारी थी वो मोहम्मद शामी के ऊपर डाल दी गई। क्यों? क्योंकि वो एक मुसलमान प्लेयर है। और दूसरी तरफ अब क्या हुआ कि उनकी एक तंजीम ने, हिंदू तंजीम ने उनके घर के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला भी किया है मोहम्मद शामी के, और विराट कोहली की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि ये क्रिकेट के अंदर ये जो मजहबी जो एक कार्ड है, एक कार्ड कह लें या एक उसके अंदर पार्टीशन है, या एक मजहबी एक तासब जो है, इस बेस के ऊपर अगर क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है या क्रिकेट से मुंसलिक प्लेयर्स की हौसला शिकनी होती है या उनको जो है एक ठेस पहुंचती है, वो डिसहार्ट होते हैं, इस बेस के ऊपर
कि वो किस फ़िरके से और किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ये एक नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। ये इंतहाई इस चीज़ की जो है वो जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। जी हाँ रिजवान, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसके साथ साथ नाजरीन, आज जो मैच होने जा रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उसमें जो बोल्ट हैं उनके लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी हैं लेफ्टी बॉलर हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है। उनका स्टेटमेंट है, उनका मैं शाहीन शाह अफरीदी की तरह बॉलिंग करते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली और के राहुल जैसे उनके जो मेन बैट्समैन हैं, ओपनर, वन डाउन और मिडिल ऑर्डर में आने वाले जितने भी बैट्समैन हैं, उन्होंने वो मेरे टारगेट होंगे और मैं चाहूँगा कि पहले जो मेरे 1-2 ओवर होंगे उसमें मैं जल्द ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स ले सकूँ। और जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की है, उन्होंने कहा कि मैं भी वैसे ही बॉलिंग करने की कोशिश करूंगा, मतलब आगे बॉल करूंगा और बॉल को रिवर्स भी करूंगा। ये बहुत ही अच्छा साइन है, बड़ा मुकाबला है आज। जिस तरह से शायकीन क्रिकेट को ये मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि आज जो हारती है वो बाहर होने के उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा रोशन हो जाएंगे और जो जीतती है उनके चांसेस बने रहेंगे आगे सेमीफाइनल में जाने के लिए, क्योंकि उनकी जो ओपोनेंट होगी वो स्कॉटलैंड होगी, नामीबिया होगी और इसके साथ साथ अफगानिस्तान भी होगी। लेकिन अफगानिस्तान ने पहले 2 जीत अपने खाते में डालनी है, वो भी अब खतरा साबित हो सकती है इंडिया के लिए और न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने 3 मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए टिकट पक्का कर लिया। इसी तरह इंग्लैंड ने भी सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। अब बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश को चाहिए कि अपने दो मैचेस हैं उसमें से वो अपनी जीत दर्ज करे और लोगों को बताए कि बांग्लादेश एक अच्छी टीम है। वो अलग बात है कि अचानक से सडन से इस तरह से उन्होंने जो परफॉर्म कर रहे हैं लगातार, ये एक मैं समझता हूँ फिनोमिना हो सकता है, लेकिन इस तरह की टीम परफॉर्म नहीं कर सकती जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हराया बांग्लादेश में। लिहाजा अब देखना होगा कि आज का जो मैच है न्यूजीलैंड और इंडिया का, ये बड़ा मैच है और जो हारती है वो बाहर होने के चांसेस होते हैं और जो जीतती है वो आगे जाती है। और दूसरी तरफ जैसे रिजवान ने बताया कि इंडिया के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है और दूसरी तरफ अगर आज का मैच इंडिया हार जाता है तो इसका भी बड़ा प्रोटेस्ट सामने आ जाता है, उसका बड़ा रिएक्ट सामने आएगा। इंडियन जो अवाम है उनकी तरफ से वो सड़कों पर आएगी, एहतजाज करेगी। लेकिन इससे पहले विराट कोहली ने बड़ा बयान दाग दिया है, उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क में इस तरह नहीं होना चाहिए कि मजहब को लेते हुए किसी एक खिलाड़ी के ऊपर उंगलियां उठाई जाएं। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि 11 खिलाड़ी हैं जिनमें से एक शामी है, आप एक शामी के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन जो 10 खिलाड़ी हैं उनको आप सवाल नहीं पूछ रहे। जिस तरह से डक ली रोहित शर्मा ने और जिस तरह से यादव खेले और जिस तरह से पांड्या खेले, क्या उनके ऊपर कोई नहीं सवाल उठाएगा? सिर्फ एक आपको शामी मिलता है। खैर, उम्मीद यही की जा रही है कि क्रिकेट को क्रिकेट की नज़र से ही देखना चाहिए और स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए, ना कि आप यूं दस्तों गिरेबां हो और जुनूनी हो। और इस तरह से मेरे ख्याल में क्रिकेट को भी नुकसान होगा और जहां जहां क्रिकेट हो रही है उसको भी नुकसान होगा। मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होना चाहिए। जो जीते उसे दाद देनी चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी रिजवान मामलात हैं ये नीचे ज़रूर आएंगे। बिल्कुल ठीक है एहसान, अनड्यू चीज़ों के ऊपर एग्रेशन को शो करना, एक लिमिट से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, मैं ये समझता हूँ ये कोई बेहतर ये कोई एटीट्यूड नहीं है, ये कोई अच्छा बिहेव नहीं है आपकी तरफ से, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को एक नेगेटिव मैसेज आता है इंडिया या भारत देश की तरफ से कि इंडियन जो कम्युनिटी है वो किस तरह बिहेव कर रही है। अच्छा, ये इंडियन जो कम्युनिटी है ना, आपने बात की, इसमें ओवरऑल कम्युनिटी ऐसे नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं यार, इंडियन स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हैं, मैंने जो देखा है अभी तक। लेकिन कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन ओवरऑल इंडियन जो नेशन है बहुत ही अमेजिंग है यार रिजवान। जी बिल्कुल ठीक है एहसान, देखें जो इंडियन लोग हैं वो बड़े सेंसिबल लोग हैं और लिटरेसी रेट इनकी अच्छी है, एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन चंद लोगों की वजह से, चंद छोटी कम्युनिटी की वजह से पूरे के पूरे इंडिया का जो एक फेस होता है वो बेसिकली उसको नुकसान पहुंचता है, उसको डैमेज किया जाता है। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए और क्रिकेट को क्रिकेट समझते हुए उसकी जो एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए और सेटल डाउन होनी चाहिए। जी हाँ व्यूअर्स, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें, अपडेट्स, न्यूज़। कैसी लगी ये रिपोर्ट, इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं और रिजवान आपकी खिदमत में एक नई रिपोर्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।